अयोध्या के फैजाबाद के रहने वाले गिरफ्तार आतंकी अब्दुल रहमान को गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का रहने वाला है। परिवार में मां बाप के अलावा 3 छोटी बहनें हैं। मां बाप का कहना है कि उन्हें इस बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या पुलिस ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया था, हालांकि फिर बाद में छोड़ भी दिया। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहमान 19 साल का है। अयोध्या के थाना कोतवाली इनायत नगर स्थित मंजनाई गांव का रहने वाला है। अब्दुल रहमान ने केवल 10वीं तक पढ़ाई की है। परिवार ने बताया कि रात में अचानक पुलिस आई और घर पर तलाशी ली। करीब 25 पुलिस वाले घर पर आए हुए थे। फिर रात भर पुलिस ने उन्हें थाने में रखकर पूछताछ की। आज सुबह थाने से छोड़ दिया गया। इस बीच मां ने कहा कि मेरे बेटे को फंसाया गया है। वहीं जानकारी मिली है कि अब्दुल को दिल की बीमारी थी, जिसका इलाज भी कराया गया है। अब्दुल रहमान की मां यास्मीन ने बताया कि बेटा अब्दुल रहमान अयोध्या में ही रिक्शा चलाने का काम करता था। साथ ही बताया कि एक बार दिल्ली में जमात में गया हुआ था। करीब 4 महीने बाद वापस अयोध्या आया। फिर दिल्ली में दोस्त से मिलने जाने की बात कहकर चला गया। अब उसकी गिरफ्तारी की खबर आई है। आरोप है कि अब्दुल रहमान ने कुछ समय पहले राम मंदिर की रेकी की थी। वो पाकिस्तान की ISI से जुड़ा हुआ है और रेकी के बाद कई अहम जानकारी भी उसने ISI से साझा की है। अब्दुल पर कई कट्टरपंथी जमातों से जुड़ा होने का भी आरोप लगे हैं। हालांकि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि अब्दुल रहमान 2 बार राम मंदिर की रेकी कर चुका है। 19 साल का अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर फैजाबाद का रहने वाला है और कथित रूप से ISI से जुड़ा हुआ है। वो फैजाबाद से ट्रेन के जरिए फरीदाबाद आ गया था। उसके हैंडलर ने फरीदाबाद में रहने के लिए बोला था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब्दुल फैजाबाद में एक मटन शॉप चलाता था। STF इस बात पर पता लगाने में जुटी हुई है कि अब्दुल रहमान फरीदाबाद में किस किस के संपर्क में था। फरीदाबाद में उसे किसी अज्ञात शख्स ने गाँव के पास 2 हैंड ग्रेनेड दिए थे। इन दोनों हैंड ग्रेनेड पर किसी देश या कंपनी का मार्क नहीं है। जांच में खुलासा हो कि रहमान कई कट्टरपंथी जमातों से जुड़ा हुआ था। फिलहाल अब्दुल रहमान को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब्दुल रहमान के फोन से खुलासा हुआ कि प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। उसके जमात से जुड़े होने के बारे में भी पता लगा है। ISI के अलावा अब्दुल रहमान ने इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISKP से भी जुड़े होने के सबूत और लिंक मिले हैं। पूछताछ में पता चला कि उसे ISI ने तैयार किया है। ISI राम मंदिर पर हमला कराना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से उसे 2 हैंड ग्रेनेड भी दिए गए थे। अब्दुल रहमान के फोन से कई संदिग्ध वीडियो भी मिले हैं, जिसमें देश के बड़े धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी थी। अब इसी के नाते से पुलिस 10 दिन की रिमांड लेकर के उससे पूछताछ करेगी और इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर अब्दुल रहमान के साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, किन किन लोगों के संपर्क में था, आगे की उसकी योजना क्या थी, राम मंदिर पर हमला करने की योजना उसकी कब की थी। जाहिर सी बात है कि अब एजेंसियां एक एक करके सारे तथ्यों की परख करने की कोशिश करेंगी, ताकि पता लगाया जा सके कि इस पूरे मॉड्यूल में और कौन कौन लोग शामिल हैं, किन किन लोगों की गतिविधियां शामिल हैं। खासकर पुलिस की इस बात पर ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश होगी कि स्थानीय स्तर पर उसकी मदद कौन कर रहा था। जाहिर सी बात है कि जब पुलिस को इस बात की जानकारी हो जाएगी कि स्थानीय स्तर पर अब्दुल रहमान की कौन कौन मदद कर रहा था, तो फिर पुलिस कई सारे मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर सकती है। और इस समय राम मंदिर पर आतंकी हमले के खतरे भी मंडरा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस समय जांच एजेंसियां और पुलिस किसी भी हाल में लापरवाही बरतने की कोशिश नहीं करेंगी। और साथ ही जिस तरीके से माता पिता ने भी बताया है कि उनको इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, जबकि अयोध्या पुलिस की तरफ से इस मामले पर सख्ती के साथ पूछताछ की जा चुकी है और उनको वापस घर भेज दिया गया है। अब देखना यह होगा कि अब्दुल रहमान से जुड़े और कौन कौन से तथ्यों का खुलासा होता है और पूछताछ में वो और क्या क्या बताता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।